Hello everyone, my name is Jayant and in this video I'll be telling you about the quadratic equation. This video is basically for those students who are preparing for CAT examination. Okay, okay. Without wasting any time, let me start and let me share the screen. Yeah, I hope it's visible to you guys. Okay, all right, okay, fine. So let's start with the quadratic equation. Okay, class 1 quadratic equation. What is quadratic equation? um, any equation which is of the form this ax square, oh sorry, okay, any equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0. ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस एज वेल. एक लीनियर इक्वेशन भी होती है जिसमें x की पावर 1 होती है, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, जिसमें x की पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं. जिसमें होती है बेसिकली x की पावर 3 उसे कहते हैं क्यूबिक. ठीक है, जिसमें होती है x की पावर 4 उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक. ठीक है, जिसमें होती है x की पावर 5 उसे कहते हैं फिफ्थ पावर इक्वेशन. जिसमें x की पावर 6 होती है उसे कहते हैं सिक्स पावर ऑफ इक्वेशन. ठीक है, तो ये सारे के सारे टर्म्स होते हैं. तो x की पावर 1 के बाद जितनी भी होती हैं उन सबको अपन पॉलिनोमियल इक्वेशंस कह देते हैं. ठीक है, कॉमन टर्म इज पॉलिनोमियल इक्वेशन. ओके, तो होता क्या है, हर इक्वेशन के कुछ नंबर ऑफ रूट्स होते हैं जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. व्हेनेवर वी विल बी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दोज वैल्यूज इन द इक्वेशन रिप्लेसिंग x, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस. तो जो भी वैल्यू है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो ये जो वैल्यू है ना, जो भी अपन x की वैल्यू डालेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए और वो 0 के बराबर होना चाहिए. 0 वैल्यू देनी चाहिए बेसिकली. ठीक है, और यहाँ पे ए बी और सी क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म्स. कांस्टेंट टर्म्स मतलब कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज या फिर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी यहाँ पे. ठीक है, लेकिन कोई फिक्स वैल्यूज होंगी. ठीक है, नंबर्स में कोई फिक्स वैल्यूज होंगी तो इस वो होते हैं कांस्टेंट्स बेसिकली. ठीक है, काफी बच्चों के लिए पता नहीं होता है इसलिए मैंने ये भी मेंशन करना सोचा. ठीक है, सो मुझ पे गुस्सा मत होना. ओके, so let's go ahead and let me clear all this. Okay, fine. So yeah, now talking about okay, we have covered this. Okay, the roots, number of roots of any equation. Okay, तो जो ये इक्वेशन होती है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, लीनियर इक्वेशन. इसके हमेशा x की वैल्यू, एक सिंगल x की वैल्यू होगी 1, इसका रूट होगा 1, क्योंकि एक a की वैल्यू होगी x की जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, वो रूट होगा, a की रूट होगा बेसिकली. ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं एक्स स्क्वायर वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो होते हैं वो होते हैं दो रूट्स. ठीक है, जो कि दो वैल्यूज होती हैं बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करती हैं एक्स की वैल्यूज में. ठीक है, ऐसी क्यूबिक में जो होती है एक्स की पावर 3 जो है उसमें 3 रूट्स होते हैं एक्स की पावर. फिर नीचे जाएंगे अपन एक्स की पावर 4 में, तो कितने हो जाते हैं इसमें, 4 रूट्स होंगे. एक्स की पावर 5 में कितने रूट्स होंगे, 5 रूट्स होंगे. ठीक है, तो जितने हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स जो है पूरी इक्वेशन में, दोज आर उतने ही नंबर ऑफ रूट्स बेसिकली होते हैं. ठीक है, और इस चीज को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन इसको सॉरी इसको डिग्री ऑफ इक्वेशन कहते हैं. डिग्री ऑफ एनी इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट द नंबर दैट इज इन द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स. ठीक है, वो होता है. ठीक है, समझ में आ गया ना अपन को उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं उसके. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसकी है 2, और रूट्स इसके कितने होंगे, टोटल 2 होंगे. ठीक है, अब वो अलग बात है कि इसके रूट्स जो भी होते हैं इमेजिनरी होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, क्या होते हैं वो अपन आगे बात करेंगे उसके बारे में. ठीक है, लेकिन इसके दो रूट्स होंगे होंगे पक्का. अब वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. x की पावर 3 है तो इसके डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3. ठीक है, x की पावर 4 है, इसकी डिग्री कितनी है, 4, तो इसके रूट्स कितने होंगे,
4, ये पक्की बात है। जितनी nth डिग्री की जो भी इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या होगी n, और उसके रूट्स क्या होंगे, n नंबर ऑफ रूट्स होंगे उसके, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और जो जो मैं बताया जा रहा हूँ वो साथ के साथ आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, बिकॉज यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है कितना अच्छा मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। Going ahead, how to find the roots of any equation? Okay, so there are two methods. Okay, method number one is factorization method. Factorization method, ठीक है। And number two method is श्री basically श्री धराचार्य मेथड। ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, श्री धराचार्य मेथड, और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में अपन एग्जांपल लेते हैं किसी भी इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें फैक्टर क्या करना है, इसके दो रूट्स होंगे बेसिकली, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा ये मैंने पॉजिटिव माना है। अब अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, कोई एक्स की वैल्यू, कोई रूट ऐसा है जो कि नेगेटिव वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो अपन उस हिसाब से यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा इंटू जस्ट एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अपन इस तरह से ब्रेक करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली लिख देते हैं। ये तरीका होता है, एक फ्रेज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का, ठीक है। फैक्टराइजेशन में मेथड में यही आता है मेनली। तो अल्फा बीटा रूट्स, आप इसके रूट्स कैसे पता करें, तो मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, ठीक है, अपन ऐसे बताएं या फिर चलो डायरेक्टली बताता हूँ मैं आपको स्प्लिट करने का तरीका, ठीक है। अभी तो आप इस चीज़ को भूल जाओ, मैं वो बाद में बताऊंगा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल जाता हूँ, क्या है, मेरे को बेसिक से एक स्टेप बाय स्टेप, मुझे लगता है कि आप लोगों को आता होगा इतना, बट स्टिल आई नीड टू मेक द वीडियो स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ मेरे को ढंग से समझानी है, ठीक है। एंड दिस इज माई वेरी फर्स्ट वीडियो, तो ठीक है, वीडियो में दिक्कत होती है। सामने कोई होता है तो ठीक है, ईजी होता है ऑफलाइन पढ़ाना, बट अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच ऑनलाइन, एंड स्पेशली टू रिकॉर्ड अ वीडियो, तब आपको पता नहीं है सामने कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, राइट। सो या, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने क्यों करा वो भी मैं कारण आपको बताऊंगा। अब मैं इसमें से क्या करूंगा, ये जो टर्म है इसमें से और इसमें से कुछ कुछ कॉमन निकालूंगा। अब कुछ कुछ क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे यहाँ से निकलेगा x, और ये x प्लस 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लिया मैंने, प्लस के साथ मैंने यहाँ पे लिखा 3, क्योंकि 3 कॉमन निकलेगा यहाँ पे, 3x प्लस 6 है नहीं है, तो 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 कॉमन निकला तो यहाँ पे x प्लस 2 बचा, ठीक है, और इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ पे x प्लस 2 आ गया और यहाँ पे भी x प्लस 2 आ गया। अब मैंने इनको लिख सकता हूँ यहाँ पे x प्लस 2, अब इनमें से मैं कॉमन लूंगा x प्लस 2, और यहाँ पे मैं कॉमन बचा क्या यहाँ पे, ये बचा मेरा x यहाँ पे, और ये बचा मेरा 3 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या आ गई यहाँ पे, ये इक्वेशन आ गई x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू -2 एंड -3, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि इन दोनों को सेपरेटली 0 से इक्वेट करा देंगे, ये प्रोडक्ट में है ना, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे, तब जाके ये 0 के बराबर आएगा, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर विल बी 0 एक्सेप्ट फॉर इन्फिनिटी, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, वो भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है ना। और 0 इंटू 0 इज 0, ठीक है, और जो भी वैल्यू मतलब है, तो दो होंगी, या तो ये 0 होगा एक तो, और एक ये 0 होगा, ठीक है। तो इन दोनों में सेटिस्फाई करेगी, तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -3, ये दो वैल्यूज हो गई यहाँ पे। चलो अब अपन बात करते हैं आगे। ये तो हो गए x के दो रूट्स, एक हो गया अल्फा, अपन किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो, ठीक है। अब मैं इनको, जो ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये वाली, ठीक है, इस
के हिसाब से मैं लिख के दिखाता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो होगा क्या, x माइनस अल्फा बोला, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -2 है यहाँ पे। ये चीज़ का अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे। साइंस का ही खेल है बाबा, सब कुछ साइंस का खेल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं मल्टीप्लीकेशन ही मानना ये, ठीक है ना। और नीचे क्या लिखा है, x माइनस बीटा है, बीटा की क्या वैल्यू है, -3, ठीक है। ये यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू 0। तो माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा, ये वाला ब्रैकेट खुलूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो बचा क्या, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन। अब इसको मैं खोलूंगा तो ये इक्वेशन बेसिकली यही फॉर्म हो जाएगी घूम फिरा के। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें मैंने क्या करा, 5 को स्प्लिट करा 6 के टर्म्स में। बेसिकली मेरे को 2 नंबर ऐसे पकड़ने हैं, 5 जो b की वैल्यू है, ये 5 जो है, ठीक है ना। एक सेकंड में दोबारा से मिटा देता हूँ, आपको दोबारा ठीक से समझा देता हूँ, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन क्या थी, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैंने किया क्या यहाँ पे, मैंने बेसिकली क्या किया कि जो 5 है ना, इसको मैंने 2 टर्म्स में स्प्लिट करा। कलर बदल लेते हैं यार, आपके लिए इतना भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। मान लो दो कैसे कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, या तो मैं 4 और 1 में कर सकता हूँ, ठीक है। तो 4 प्लस 1 5 हो गया, ठीक है। क्योंकि स्प्लिट करने के लिए मेरे को प्लस माइनस में ही करना पड़ेगा। या फिर मैं 3 2 में कर सकता हूँ, या फिर अगेन यहाँ पे 2 3, वो तो एक ही चीज़ हो गई, आगे पीछे कैसे भी लिख दो, 1 4 हो गया। और मैं कैसे कर सकता हूँ, 5 0, कोई मतलब ही नहीं है, एक ही बात है। 6 -1 भी कर सकता हूँ, 7 -2 भी कर सकता हूँ। मतलब फिर बहुत इमेंस नंबर ऑफ मेथड्स हो जाएंगे, बहुत सारे तरीके हो जाएंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के, ठीक है। मैंने अपन को यहाँ पे क्या रखना है, बेसिकली ऐसे नंबर चूज करने जिनका सम 5 के बराबर हो, ठीक है, और प्रोडक्ट 6 के बराबर हो। +6, ये +6 है यहाँ पे, तो +6 के बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज अपन को बहुत ध्यान रखनी है। तो 4 इंटू 1 कितना होता है, इसका तो भाई 4 ही आ रहा है। ये कितना आ गया, 6 आ गया। ये आ गया 0, ये भी आ गया 6, लेकिन ये -6 आया है, तो अपन इसके बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। फिर तो आगे अपन कोई बात नहीं करनी है। तो बेसिकली ये जो नंबर है, ये मेरा आ गया 6, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 3 और 2 में ब्रेक करा। ये क्यों करा, क्योंकि ये क्या, अपन जब कॉमन लेते हैं ना, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, तो यहाँ पे मैं एक तो लिखूंगा 3x, और यही लिखूंगा 2x, या फिर 2x प्लस 3x, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 3 और 2 दोनों जो है ना, ये इसके वो क्या है, फैक्टर्स हैं बेसिकली। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स से कॉमन लेने में ईजी होता है। 2 मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, अगर ये 3x प्लस 2x लिखता हूँ मैं, कैसे भी लिखता हूँ, मतलब आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, और 2x प्लस 3x लिखता हूँ तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। एकदम मैं लेमन टर्म में समझा रहा हूँ आपको, काफी बच्चों को समझ नहीं आता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो एक एक चीज ध्यान से रखें, काफी कॉमर्स स्टूडेंट्स को ऐसे नाराज नहीं होना है, बट हाँ जनरली दिक्कत आती है कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। इंजीनियर्स थोड़ा सा बियर कर लो, है ना। तो ये दिक्कत होती है। तो ये मोटा माटी था फंडा किस चीज का, दो जो मैंने मेथड बताए थे उसमें से, ठीक है ना। पहला फंडा तो अपना क्लियर हो गया। अब अपना आ गया श्रीधराचार्य मेथड, भाई साहब, SDM, मेरा फेवरेट मेथड है। ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बेसिकली, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। भाई साहब ये लिख लेना ढंग से, ठीक है ना। ये मैं दोबारा अगर लिखूंगा और ये इतना साफ लिखा हुआ नहीं है ना, तो मेरे को मत बोलना, पहले ही बता रहा हूँ। नोट्स बनाते जाना पहले ही, अब दोबारा से याद दिला रहा हूँ मैं, दोबारा नहीं लिखूंगा मैं ये सब। तो ये है श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, कुछ नहीं करना आपको, कोई मेहनत नहीं है, सीधे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला रट लो अच्छे से, और रटने की जरूरत भी नहीं है, तुम जितने सवाल लगाओगे ना और इस फॉर्मूला को तुम यूज करो, ये अपने आप रटने में आ जाएगा, तुम्हें एकदम फिट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो चलो अभी जो एग्जाम्पल लिया था उससे करके देखते हैं इसको। x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसमें रूट्स निकालता हूँ, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है 5 है, और c की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। ये वैल्यूज भाई लिख लेना हमेशा, नहीं तो समस्या आएगी, कभी कभी जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, तो
शुरू शुरू में लिखो, बाद में अपने आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो करते हैं, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, सी कितना है 6 है, 6 होगा 24 आ गया। ये बेसिकली मिलके वन वैल्यू देगा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 1 आएगा। चलो नीचे का करता हूँ पहले मैं, 2a 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये मेरे को क्या वैल्यू देगा, ये मेरे को वन वैल्यू देगा -5 प्लस माइनस ये अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ गया -5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक तो हो गया प्लस के साथ लेता हूँ मैं और एक माइनस के साथ लेता हूँ, ये भाई प्लस माइनस है, ठीक है ना। तो -5 प्लस 1 कितना हो गया -4 डिवाइड बाई 2, और कितना हो गया -1 कितना आ गया -6 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या क्या वैल्यू देगी -2 और -3। ये आंसर आए थे शायद अपने रूट्स जो आए थे, ये दो रूट्स हैं भाई, ठीक है ना। अल्फा बीटा और थीटा गामा जो भी तुम्हें बोलना है, ये दो रूट्स हैं बेसिकली, x1 x2, ठीक है। x2 -3 -2, ठीक है। तो अब इसमें मत लड़ना ना कि भाई x2 की वैल्यू -2 रखूंगा मैं इसकी, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे करते हैं ऐसे, बहुत सब बहुत गंदे गंदे सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये था श्रीधराचार्य मेथड। नाउ मूविंग अहेड, मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी समझा दिया क्या है। सवालों की बात रही तो सवाल अगर आप चाहो तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि रूट्स का नेचर कैसे अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अपन ने जो श्रीधराचार्य मेथड देखा था, एसडीएम जो देखा था अपन ने, ठीक है, ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है भाई, श्रीधराचार्य मेथड है, ठीक है। एसडीएम में क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अब इसमें ये जो बी स्क्वायर -4ac ये जो वैल्यू है ना, इसे कहते हैं अपन डी। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है ये। तो ये ध्यान रखना, इसको डी कहते हैं। तो जनरली हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तुम्हें मिल सकता है, ये इस फॉर्म में भी मिल सकता है और इस फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। नाउ अब ये डी क्यों लिखा अपन ने, डी से लिखा है क्योंकि ये जो वैल्यू जो है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये क्या है, अंडर रूट में है। अंडर रूट में होने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है, लो अभी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं ना यार, क्या बात, ठीक है। या दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू अपन ले, ए है, ठीक है, अंडर रूट ए है, तो ये जो ए है ना, इसको हमेशा भाई पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया ना, तो ये अंडर रूट ऑफ माइनस ए जो है ना, ये कोई नंबर नहीं होता है, रियल नंबर नहीं होता है बेसिकली। इसे अपन इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में डाल देते हैं, ठीक है। और जनरली क्या है, ये बेसिकली अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ ए, सही बात है, अंडर रूट ऑफ ए, ठीक है। ये लिख सकता हूँ मैं -1 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ ए, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ -1 को अपन क्या लिख देते हैं कभी कभी, आयोटा। कभी कभी क्या इसे आयोटा बोलते हैं, आई आई लिखते हैं, आई का मतलब होता है आयोटा, आयोटा अंडर रूट ऑफ ए, ये है इसका मतलब। क्या है, ये नेगेटिव नंबर है ये बेसिकली, अंडर रूट ऑफ माइनस है, तो ये मतलब अंडर रूट ऑफ माइनस है, ये जो है ना, ये वैल्यू आयोटा, आयोटा अंडर रूट ऑफ ए ही है बेसिकली, ठीक है, यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात, हाँ, तो ए जो भी वैल्यू होगी ना ये अंडर रूट के अंदर, वो हमेशा की हमेशा पॉजिटिव आनी ही चाहिए, पॉजिटिव नहीं आई तो वो इमेजिनरी रूट्स में चले जाएंगे। अब ये जो डी की वैल्यू है, ये है बी स्क्वायर -4ac। तो हमेशा नेचर ऑफ रूट्स अगर अपन को बताने हैं, अपन को देखना है कि क्या है क्या नहीं है सीन रूट्स का, तो उसके लिए हमेशा डायरेक्ट पहले ये वैल्यू चेक कर लो भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है रूट्स रूट्स निकालने की, ठीक है। तो अगर ये जनरली काम आता है बेसिकली, ग्राफ जो होता है ना, उसको ड्रॉ करने में काम मतलब काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। ग्राफ्स की अपन बाद में बात करेंगे, तो ग्राफ्स के लिए ये मेनली होता है मोटा मोटी। तो जो डी है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो रूट्स क्या हो गए, इमेजिनरी, ठीक है।
अगर d इक्वल्स टू 0 है, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट हो गए। वैसे इमेजिनरी में डिस्टिंक्ट की बात नहीं आती, लेकिन ठीक है अपन डिस्टिंक्ट मानेंगे क्योंकि वहां पे भी दो कहीं ना कहीं रूट्स है, वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, बट हाँ मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मैं दो नंबर अलग अलग आपको बता दूंगा, उसका भी एक एग्जाम्पल लेके अपन बात कर लेंगे, ठीक है। डी इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब ये इक्वल कैसे होगा ये भी अपन बात कर लेंगे, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। चलो ये चीज तो हो गई मेन मोटी बात। अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ यार थोड़ा बहुत तो, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है थोड़ा बहुत समझ लेना। यहीं पे जो श्रीधराचार्य मेथड में x की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, वो होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब यहाँ पे आराम से समझो तुम, मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला अभी, ठीक है, कुछ भी नहीं लिख रहा, बस समझाऊंगा, समझना आराम से, ठीक है। जब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर हुआ, राइट। तो d लेस देन 0 पे तो हो गया काम। अब ये d को 0 हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, तो ये x की वैल्यू क्या बची, -b/2a। तो एक ही रूट आया अपने पास, एक रूट आया, लेकिन पावर तो दो है ना भाई, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्मूला है श्रीधराचार्य मेथड, तो दो रूट्स आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रूट्स सेम है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ, चलो बता ही देता हूँ मैं तुम्हें, इसका जो ग्राफ बनेगा ना, बेसिकली वो ग्राफ ऐसा बनेगा कि एक्स एक्सिस को ये बस छू के निकल जाएगा, मतलब एक सिंगल पॉइंट आएगा, ये होता है इसका ग्राफ जब d इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। और जब d इज लेस देन 0 होता है तो ग्राफ ये होता है कुछ, ठीक है ना, ये कर्व है, ठीक है ना। तो ये होता है, इसका मतलब क्या है, ये जो x एक्सिस है ना, इस पे एक भी कट नहीं आ रहा है, मतलब एक बार भी ये इसको गुजर नहीं, मतलब इसको गुजर के नहीं जा रहा है। ये जो कर्व है ना, ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया, लेकिन यहाँ तक पहुंचा ही नहीं x एक्सिस तक, तो ये वापस से यहीं से मुड़ गया। तो इसके कोई रूट्स ही नहीं हुए, x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब y, ये जो y एक्सिस है, इसकी जो वैल्यूज आएगी, ये जो वैल्यूज है ना, ये अपन एक जो लाइन पूछते हैं ना x एक्सिस के पैरेलल, तो x की वैल्यूज, x की जो भी वैल्यूज अपन पुट करेंगे ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अगर ये यहाँ की जगह यहाँ पे ग्राफ है, तो जो भी वैल्यूज अपन डालेंगे ना, तो वो हमेशा y को 0 जब कराता है ना, y की वैल्यू जब 0 आती है तब होता है वो रूट। तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू मान लो 5 है, ठीक है, तो जैसे ही अपन x की वैल्यू 5 डालेंगे इस ग्राफ वाली इक्वेशन में, तो ये क्या देगा, y इक्वल्स टू 0। तो 5,0 ये पॉइंट होगा बेसिकली, अगर ये 5 पे कर रहा है तो, ठीक है। और d ग्रेटर देन 0, ये कैसे बनता है ग्राफ, ये ऐसे बनता है भाई साहब, ये जो ग्राफ होता है ना, ये जाता है इन दोनों को, ये छू के गया और ये काट के गया, दोनों बार काट के चला जाता है। तो एक बार यहाँ पे काटता है और एक बार यहाँ पे काटता है। तो अपन जो एग्जांपल ले रहे थे उसमें 2,0 ये रहा और एक 3,0 ये रहा, दो पॉइंट है। नंबर लाइन हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगी ना नंबर लाइन, तो ये 2,0 पॉइंट है और ये 3,0 पॉइंट है। तो इस तरह से ये ग्राफ आता है डी ग्रेटर देन 0 वाले केस में, ठीक है। आई होप ये अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, इससे अच्छे से कोई नहीं समझा सकता तुमको, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट। अब भाई सम एंड प्रोडक्ट कैसे निकालें, कई बार इक्वेशन अपन को दे देते हैं जिसमें मतलब इक्वेशन जो होती है उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, तो क्या उसमें अपन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। सोचो, अगर कोई इक्वेशन है जिसके रूट्स इमेजिनरी है, वो कट ही नहीं कर रही है, लेकिन रूट तो होंगे ना, अपन मतलब इमेजिनरी है, नंबर लाइन पे अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन आयोटा की फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रूट्स लिख तो सकते ही है ना। वो रूट्स कैसे होंगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d/2a है, तो एक रूट क्या हो गया, -b प्लस अंडर रूट d/2a, और एक क्या हो गया, -b माइनस अंडर रूट d/2a। तो ये हो क्या गया, जब ये दो रूट्स हैं, एक ये रूट है एक ये रूट है, तो मैं इनको क्या ऐड करना है, मेरे को सम ऑफ रूट्स है, ऐड करूंगा, तो ऐड करने में क्या होगा, 2a कॉमन आ गया, एलसीएम, ठीक है, 2a लिखा, यहाँ पे -b प्लस अंडर रूट d
प्लस, अब ये माइनस बी है तो ये बेसिकली प्लस नहीं रहेगा, ये माइनस बी ही रहेगा, ठीक है, माइनस अंडर रूट डी। अगर यहाँ पे माइनस होता है ना, माइनस, तो ये दोनों साइन चेंज हो जाते हैं बेसिकली दूसरी साइड पे, ये तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या, ये क्या और ये क्या ऐड किया जाए, तो ये क्या बचा है यहाँ पे बेसिकली, माइनस टू बी डिवाइड बाई टू ए, ये ए टू से टू बी गया, तो सम ऑफ रूट्स जो है ना वो क्या हो गया, बी बाय ए माइनस का, ठीक है। ये भाई फॉर्मूला है जनरल, मैंने जनरल टर्म्स में पूरा का पूरा पढ़ाया है, ठीक है, कोई इक्वेशन नहीं ली मैंने, तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसको रट लो तुम अगर रट सकते हो तो, और प्रैक्टिस के करोगे जितनी ज़्यादा तो अपने आप याद हो ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब अपन प्रोडक्ट की बात करें, तो ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई प्लस प्लस नहीं है, तो होगा क्या कि टू ए जो है वो क्या हो जाएगा, फोर ए हो जाएगा भाई नीचे, फोर ए स्क्वायर आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली। और ये क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी है, और ये माइनस बी माइनस रूट डी है, ठीक है। तो ये बेसिकली ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में ही है बेसिकली। अगर मैं देखूँ एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, शायद आ गया होगा, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। चलो मैं ये पोर्शन काट दूंगा, अभी ये छोड़ो, अभी ये छोड़ो, तुम, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं बाद में याद करके बता दूंगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला तुम याद रख लो यार, तुम तो सीधा सी बाय ए, ठीक है ना। सी क्या है, कांस्टेंट है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। बस इतना सा तुम ध्यान रख लो। तो ये दो फॉर्मूलेस तुम रट लो अच्छे से। ये तो मैंने सम वाला तो तुम्हें बता दिया कैसे डेरिवेट हो क्या है। प्रोडक्ट वाला कुछ चीज़ मेरे से मिसिंग हो रही है, ठीक है ना, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है पढ़े हुए, तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत काम के फॉर्मूले, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम के फॉर्मूले, ये बहुत ज़्यादा, ये तुम्हारे हर एक सवाल में, मतलब कैट में जो भी सवाल आते हैं वो जनरली इन पे ही बेस्ड आते हैं, क्योंकि ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं कैट में, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, लेकिन अपन को प्रैक्टिस तो भाई करनी है। प्रैक्टिस तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन की करके चले, तब अपन को ये सवाल भी बहुत आसान लगेंगे, समझ रहे हैं। तो अगर कोई इक्वेशन है, जैसे कि मतलब कोई क्वेश्चन मान लो, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है, इसके तुम रूट्स निकाल दो भाई, इसके सम ऑफ रूट्स निकालो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, ठीक है। अब करेंगे क्या, आधे बच्चे जिनको ये तरीका नहीं पता होगा ना, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, वो इनके रूट्स निकालने लग जाएंगे, रूट्स निकालने लग जाएंगे तो भाई गई। अगर उनको ये भी नहीं पता होगा कि डी नेगेटिव आ रहा है तो क्या निकाले क्या नहीं करे, सीधा मेथड लगाने बैठ जाएंगे, और इसको डिवाइड करने लग जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, निकलेगा ही नहीं इसका। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले, कोई भी इक्वेशन हो उसके सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, तो रूट्स निकालने से पहले भी डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, कुछ नहीं करना तुम्हें और। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, माइनस सॉरी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, खत्म बात। ये तुम्हें सबसे पहले चेक करना है और कुछ भी चेक नहीं करना। तो बी की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे वन है, तो वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है वन, और सी क्या है टू, तो फोर इंटू टू कितना हो गया एट, तो वन माइनस एट कितना हो गया, कितना हो गया भाई, माइनस सेवन हो गया ना, तो डी नेगेटिव आ गया तो खत्म बात। रूट है इमेजिनरी, अपन आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। अगर तुमने किया, तुमने रूट निकालने बैठ गए यहाँ पे, तो तुम भूल जाओ भाई। तो रूट जो होंगे ना वो आएंगे ए प्लस माइनस बी बाय सी की फॉर्म में, बेसिकली ये जनरल फॉर्म है, ठीक है ना, इस फॉर्म में आएंगे तुम्हारे रूट्स, ठीक है। तो एक ए प्लस बी बाय ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी बाय सी, और एक होगा ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी बाय सी, तो ये दो रूट्स होंगे, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट, इनका दो, अगर तुम ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे भी कर लो भाई, सम ऑफ रूट्स आराम से निकल जाएंगे, और प्रोडक्ट भी निकालते रहना, इसको मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, वैल्यू तुम्हारे सामने, वैल्यूज को तो अपन मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, और फिर सॉल्यूशन अपन निकालेंगे। लेकिन सिंपल तरीका लगाओ ना यार, तुम क्यों फालतू इतना जा रहे हो, माइनस बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी कितना है, माइनस वन है भाई,
और बी की वैल्यू 1 है तो -1/1, तो ये क्या हो गया, -1 हो गया भाई सम ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो गया, C/A। C कितना है, 2 है, तो 2/1 दैट इज 2। बस आंसर आ गया अपना। फालतू इतना झंझट करो, ये दो फॉर्मूले तो याद रखने हैं तुम्हें, C/A और -B/A, खत्म बात। सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। डायरेक्ट सवाल आते हैं भाई कैट में, इसलिए बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला रट लो एकदम, मतलब फिट कर लो, जितनी प्रैक्टिस कर सको कर लो, तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो सवाल देखोगे ना अपने आप दिमाग में फॉर्मूला आ जाएगा कि हाँ ये करना है। डिस्क्रिमिनेंट याद कर लो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac, खत्म बात, और कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। चलो, अब जो सवाल आते हैं ना एक और तरीके के, वो ये आते हैं कि फॉर्म एन इक्वेशन, मतलब अब आपको रूट्स गिवन होते हैं कभी कभी, तो इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, तो रूट की मैंने इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। ये क्या मजाक है भाई, ये तो अपन ने किया ही था। क्या किया था, x माइनस अल्फा और x-बीटा = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स हैं, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। लेकिन सवाल ऐसा नहीं आता, सवाल आता है कि ये इक्वेशन है भाई साहब, x² + x + 2, ठीक है, जो अभी अपन ने की थी, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के, मतलब एक नई इक्वेशन फॉर्म करो जो कि जिसके रूट्स है ना, जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स 2 मोर देन द इक्वेशन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना उससे दो ज्यादा हों वो रूट्स, ठीक है, दो ज्यादा होंगे। मतलब अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन के, तो इसके क्या होंगे, नई जो इक्वेशन है उसके क्या होंगे, अल्फा+2 और बीटा+2, ठीक है। ये वाले सवाल आते हैं जनरली, ठीक है। तो इसको कैसे करना है भाई, इसको करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका एकदम लेमन तरीका, कुछ नहीं करना, इनके कॉम्प्लेक्स ये पता ही चल गया, अपन ने देखा ही था लास्ट टाइम अभी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो, वो भी नहीं निकालना, मतलब ए √b माइनस प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a, ये लगाओ, दो रूट्स आ जाएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है, उन दोनों में दो दो ऐड कर देना, +2 + 2, एलसीएम लेके फलाना ढीमकाना सब कुछ कर रखे, और फिर अल्फा वैल्यू की दो वैल्यूज आ जाएंगी, उनको इसमें पुट करना, x-अल्फा x-बीटा = 0, और फिर यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत मेहनत वाला काम है, मैं तो नहीं करूँगा भाई साहब, मैंने कर ली मेहनत जितनी मुझे करनी थी, ठीक है। मैं तो भाई सिंपल तरीका यूज करूंगा, एकदम डायरेक्ट तरीका। क्या बोला है इसने, दो ज्यादा होने चाहिए, क्या, रूट्स दो ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, अगर दो ज्यादा बोल रहे हैं ना ये, तो ये जितने भी x है ना, इनकी जगह मैं डाल लूंगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 + 2 = 0। ये हो गया तरीका। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, लो देखते हैं क्या आता है। x² + 4 - 4x प्लस x-2 + 2, ये तो गया भाई साहब 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x² -3x + 4 = 0। बिल्कुल सही जवाब, यही है आंसर, आंसर मतलब, ठीक है ना, यही है उत्तर। और हम सही थे बबुआ, हमने निकाला कितने देर में, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे, 1 मिनट में मैंने आंसर निकाल दिया। तो ये तरीका होता है। अब मैं ये तरीके क्या क्या होते हैं, चलो अभी बता ही देता हूँ मैं आपको सारे के सारे। ये जो सवाल होते हैं ऐसे आते हैं, अगर कोई मेरे से बोले कि पर्टिकुलर कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, ठीक है, अब नई इक्वेशन बनाओ भाई जिसके रूट्स दो ज्यादा हो, तो वो अपन ने अभी देख लिया, बता दूंगा मैं कैसे करना है। कई बोलते हैं कि जिसमें जिससे दो कम हो, कम का भी पूछता है ना भाई, ठीक है, बोलते हैं कि एक्स मतलब अल्फा टाइम्स हो, ठीक है, और क्या होता है 1/अल्फा टाइम्स हो, ठीक है, या अल्फा टाइम्स ज़्यादा हो, अल्फा टाइम्स कम हो, ठीक है, 2 भी क्यों लेते हैं अपन, अल्फा लेके चलते हैं ना। ये अल्फा क्या है, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, अभी तो तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे फिर अल्फा, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ठीक है, अल्फा टाइम्स ज़्यादा अल्फा टाइम्स कम, अल्फा टाइम्स नहीं, मतलब अल्फा ज़्यादा, जो भी x1 वैल्यू है वो उससे अल्फा ज़्यादा अल्फा कम, अल्फा टाइम्स और 1/अल्फा टाइम्स, ठीक है। तो करना क्या अपन को, कि जो इक्वेशन है x² ax² + bx + c = 0, ठीक है। अगर x टाइम्स ज़्यादा मांग रहा है तो x की जगह पुट कर दो भाई x माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा टाइम्स ज़्यादा मांग रहा है, अल्फा टाइम्स, अल्फा क्या वैल्यू है, कोई नंबर है पर्टिकुलर, मतलब अल्फा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, -1 -2, ठीक है, इतना ज़्यादा चाहिए, तो अल्फा माइनस x माइनस अल्फा पुट कर दो इस पूरी इक्वेशन में। अगर
अल्फा कम चाहिए, जो भाई नई इक्वेशन है उसके अल्फा कम हो रूट्स, तो x प्लस अल्फा कर दो, ठीक है। उल्टा करना है, कुछ नहीं करना। अगर क्या बोलता है x टाइम्स अल्फा टाइम्स चाहिए तो x बाय अल्फा कर दे भाई, तो इक्वेशन आ जाएगी तेरी नई। और क्या बोल रहा है 1 बाय अल्फा टाइम्स चाहिए तो फिर अल्फा इंटू एक्स लिख दो भाई उस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में, ठीक है ना। जो भी करने चेंजेस ये सारी इस इक्वेशन में करना है और किसी में नहीं करना है। तो तुम्हारी जो आस्क्ड इक्वेशन है ना, जो पूछा गया है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया इतना? मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। मैं लिंक दे दूंगा, ग्रुप मैंने बना रखा है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना अभी तो, ठीक है, ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, वैसे कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो देख लेना अगर तुम्हारी इच्छा हो ज्वाइन करने की। हाँ, तो रेसिप्रोकल पूछ लेते हैं, रेसिप्रोकल हो रूट्स, ये हो वो हो, मतलब सब आसान है, अब कुछ भी नहीं है। रेसिप्रोकल पूछा है अगर, जैसे कि कोई भी इक्वेशन है, उससे बोला है कि भाई मतलब जैसे कि 33x² प्लस 19x प्लस 37 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब इससे बोला है कि इसके जो रूट्स है ना, एक ऐसी इक्वेशन है ना जो इसके रूट्स हैं उसके रेसिप्रोकल हो, मतलब अगर x1 और x2 रूट्स है ना, तो नई इक्वेशन के क्या हो रूट्स, 1/x1 और 1/x2। अब एक तरीका क्या है, इसके मैं रूट्स निकालूं और उनको 1 अपॉन कर करके और सॉल्व करूं। दूसरा तरीका क्या है, मैं सिंपल सी x को 1/x की पुट कर दूंगा भाई। रेसिप्रोकल की बात की, रेसिप्रोकल में ये करना होता है, ठीक है। इसमें कोई उल्टा उल्टा कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल होता है। तो इसको 1/x कर दे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 37x² प्लस 19x प्लस 33 इक्वल्स टू 0, खत्म। ये इक्वेशन बनेगी। रट लो, ये सारी चीजें रट लो, मतलब बहुत आसान है। रटो भी क्या यार, तुम सवाल लगाओ, तुम तो कुछ मत करो, रटना वटना सब भूल जाओ। क्या होता है रटना, कुछ नहीं होता। मैंने कोई रट नहीं रखे ये सब, ठीक है ना। मैंने सवाल लगाए थे इसलिए मेरे को याद है काफी सारी चीजें। अब एक आता है रिमाइंडर निकालने का, आता है डिवीजन मेथड से बेसिकली, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कुछ नहीं है, कैट भाई तुम्हें सॉल्व तो कराएगा नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके हमें दिखाओ, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, पर मैं बता देता हूँ मोटा मोटी क्या तरीका होता है इसमें। तरीका ये होता है कि एक सवाल ही कर लेते हैं, चलो, ठीक है। मान लो कोई रिमाइंडर निकालने को बोल रहा है कि x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, x प्लस 1 से, ठीक है। तो भाई रिमाइंडर क्या आएगा, मेरे को रिमाइंडर बता। जैसे कि मैं 5 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 है, इससे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है, 3 और 2 रिमाइंडर आ जाता है। 1 क्या होता है अपना क्वेश्चन, 2 होता है रिमाइंडर, ठीक है। ये होता है डिवाइजर, ठीक है, ये होता है डिविडेंड, ठीक है। ये सॉरी, हाँ ठीक है। तो ठीक है, तो ये होता है रिमाइंडर और ये होता है क्वेश्चन। मोटा मुद्दा अपना इन्हीं का ही है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, मैं करके दिखा देता हूँ एक सवाल, ठीक है। अलग अलग बहुत टफ लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। 3x प्लस क्या था 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस इक्वेशन से मेरे को ये सॉल्व करना है बेसिकली, तो मैं इधर करता हूँ x से मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरी इक्वेशन को। तो ये क्या आ गया, x² प्लस x आ गया 1 × x। अब मैं वही सिंपली माइनस माइनस कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट ही करना होता है तो साइन चेंज हो जाएंगे भाई इनके। ये माइनस माइनस में ये तो भाई कट गया मेरा, ठीक है। ये क्या बचा, 2x प्लस 2 बचा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये 2x प्लस 2, x प्लस 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि 2x प्लस 2 आए, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस 2 लिख दिया मैंने। तो ये कितना गया, 2x प्लस 2, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएंगे दोनों, तो 0 आ गया। रिमाइंडर इज 0, ठीक है। दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है, एंड दिस इज द डिवाइजर, ठीक है। तो इसको वापस से अगर मेरे इस फॉर्म की, इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो लिखूंगा कैसे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करूंगा तो यही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। करके देख लेना तुम लोग बाकी। तो ये हो गया। अब होगा क्या, जब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई x इक्वल्स टू -1 जो है, ये एक इसका फैक्टर है इस इक्वेशन का। जब x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में -1 डालूंगा, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा अपने आप। ये होता है मुद्दा। कैसे 0 हुआ, ये x² है तो -1 का स्क्वायर कितना होता है,
1 ही होता है, और ये -3 हो जाएगा, ये +2, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तुमको कि मैंने क्या किया अभी, तो तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी जरूरी है, ठीक है। बेस हमेशा क्लियर होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। अब ये पावर 4, पावर 5, पावर 6 किसी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम्हें एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड करने के लिए कहा जा सकता है, तो उसके इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो क्योंकि हमेशा अपन क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक का जो नंबर है उस नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब ऐसा लगेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर को, वो उसको ऐसा क्रिएट करेंगे कि जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर है ना बाय क्वाड्रेटिक में, वो कैंसिल होते जाए और ऐसे ऐसे अपन एकदम लोवेस्ट नंबर पे पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ये होता है मोटा मोटी तरीका, तुम्हें सब बता दिया मैंने। अब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाना है, चलो पढ़ा देते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम कुछ भी नहीं कहती है, ये बस अलग अलग तरीके हो गए इनके कहने के, सब लोगों ने अवार्ड ले लिए ये सब चीज़ें बता बता के, ठीक है। एफ एक्स जो भी है, अगर वो किससे x-a से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो a क्या हो गया उसका बेसिकली रूट, तो ये क्या होता है f ऑफ a इज इक्वल टू 0 बेसिकली। तो ये क्या होता है दिस रिमाइंडर इज f ऑफ a, हाँ ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, लेकिन ये क्या हो गया, एग्जैक्ट फैक्टर हो गया, मतलब अगर ये 0 दे रहा है तो फिर ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और अगर रिमाइंडर अपन को निकालना है x-a, मतलब x-a को f(x) से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ a, यही होगा। a को अपन जब पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो शॉर्ट तरीका, मतलब मैं बताऊं तुम्हें, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन इन द सेंस कि x-2 को अगर तुम्हें किसी भी, मतलब ax² प्लस bx प्लस c, या फिर ax की पावर n प्लस bx की पावर n-1 प्लस cx की पावर n-2, ऐसे कुछ भी नंबर दे दिया, कोई भी इक्वेशन दे दी और पूछे कि भाई इसका रिमाइंडर बताओ तुम, ठीक है। अब तुम तो करने बैठ गए, हाँ इसको डिवाइड करने बैठ गए, तुमने लगा दिया लॉन्ग डिवीजन मेथड। अरे दादा कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जितनी भी ये x है ना, इनकी जगह 2 पुट करना है, ठीक है। f ऑफ a, दिस इज द रिमाइंडर, अगर x-1 से डिवाइड करने को बोला है f(x) को, तो f ऑफ a इज द रिमाइंडर, ठीक है। पूरी इक्वेशन में ये 2 पुट कर दो, जो भी आंसर आता है तुम्हारा, जो भी वैल्यू आती है, दैट इज और योर रिमाइंडर। पर कैलकुलेशन ध्यान रखना, कैलकुलेशन गलत हो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हाँ ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब एक होता है डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन चेंज, ठीक है। तो चलो लगे हाँ, तो वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ा ही देता हूँ अभी। तो डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन चेंज क्या होता है, कोई भी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए होता है बेसिकली, ठीक है ना। बाय क्वाड्रेटिक की अपन बात करते हैं, x की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स, अब ये तो जो भी है ना, f ऑफ प्लस x में अगर इसमें लूंगा, मतलब जो भी वैल्यूज है उसमें प्लस x डाल दूँ, और f ऑफ माइनस x डालूंगा, ठीक है। एक सेकेंड यार, ये क्या है, हाँ f ऑफ माइनस x डालूंगा, ठीक है। उसके बाद जो नई इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है, उसके मैं साइन चेंजेस देखूंगा। साइन चेंजेस कैसे, आओ भाई शुरू करते हैं। ये क्या है, प्लस एक्स की पावर 4 है, प्लस से प्लस में कोई साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस से माइनस में एक साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये सिंगल स्टेप हो गया, ठीक है ना। ये हो गया सिंगल स्टेप साइन चेंज का। अब ये फिर से माइनस से प्लस में हो गया, भाई साहब ये प्लस है ना, हाँ प्लस है, तो ये दूसरा साइन चेंज हो गया। अब यहाँ से कोई साइन चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ, ये प्लस दिया, अब आगे हम बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अपन को दो साइन चेंज देखने को मिले, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो साइन चेंज कर देखने को मिले। एक्स की पावर 4 में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये तीन तरह के रूट्स होते हैं अपने, ठीक है, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है ना। तो अब इससे क्या पता चलता है कि जो पॉजिटिव रूट्स हैं इस इक्वेशन के, वो भाई या तो 2 पॉसिबल है या फिर 0 पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे 2 बार साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो या तो 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे ही होंगे इस इक्वेशन के, रियल पॉजिटिव रूट्स होंगे, ठीक है,
या फिर एक भी पॉजिटिव रूट नहीं होगा। एक पॉजिटिव रूट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इवन नंबर में होगा, मतलब दो के डिफरेंस में होगा हमेशा, इवन भी नहीं है। अगर यहाँ पे 3 बार साइन चेंज हो रहा होता ना, तो या तो 3 पॉजिटिव रूट्स होते या फिर 1 पॉजिटिव रूट होता, तो अपन को एक नंबर स्किप करना है बेसिकली, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे बच्चे कभी कभी गलती कर जाते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आगे जाके। चलो अब नेगेटिव रूट्स की बात करते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, मैं जब इसमें माइनस एक्स पुट करूंगा सारी जगह पे, चलो लिख लेते हैं क्या इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनेगी, ये तो भाई माइनस एक्स डाला तो एक्स स्क्वायर 4 है, तो ये तो फिर से एक्स स्क्वायर 4 ही बनेगी, ठीक है। तो ये माइनस में बन जाएगी 4x क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूबिक है, 3 है, ऑड पावर है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस 3x स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो और ये माइनस हो जाएगा 4x, ठीक है, एक्स के माइनस एक्स डाला तो, और ये +3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है भाई, कितने साइन चेंज हुए देख लेते हैं, एक, ठीक है, ये साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये भी साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो 2 साइन चेंज हुए यहाँ पे भी, तो या तो 2 होंगे या फिर 0 होंगे, रूट्स नेगेटिव रूट्स होंगे, ठीक है। तो क्या क्या केसेस बने भाई, केसेस बने या तो 2 2 0, या फिर 2 0 2, या फिर 0 2 2, और 0 0 4, ये 4 केसेस बन गए। अब ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे रूट्स की, इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई भी मतलब कॉम्बिनेशन बैठ सकता है रूट्स का, ठीक है ना। 4 पॉसिबिलिटीज़ है, अगर अपन से पॉसिबिलिटीज़ पूछी गई तो 4 इसका आंसर है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, इफ साइन चेंजेस एंड नंबर ऑफ टाइम्स, एंड साइन चेंजेस आर देयर, नेगेटिव रूट्स दिस, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, ठीक है। तो यही था भाई, नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब हमसे पूछा जाता है एग्जैक्टली बताओ। अब ये सवाल क्या है ना, उसमें भी आते हैं, कौन सा टॉपिक होता है वो, जिसमें मतलब वो क्वेश्चन बोलता है कि मतलब क्या इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, एग्जैक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या। तो इसमें अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, किसके पॉजिटिव कितने होंगे, नेगेटिव कितने होंगे, कॉम्प्लेक्स कितने होंगे, एग्जैक्ट अपन नहीं बता सकते। फिर इसके लिए और कंडीशन होगी, अपन को देखनी पड़ेगी, या फिर अगर अपन ने यहाँ से अपन को दिख पा रहा है कि अपन कोई भी वैल्यू अपन इसमें पुट करें और डायरेक्टली अपन को पता चल पा रहा है कि क्या इसका कोई इंटीग्रल कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसको पुट करने पे आंसर आ रहा है, तो उस हिसाब से अपन इसको एक बार के लिए जज कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई एक पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाई कर गया ना, तो ये बेसिकली 2 केस यहाँ से सीधे सीधे चले जाएंगे, एक तो ये वाला जिसमें 0 पॉजिटिव रूट्स आ रहे हैं, और एक ये वाला जिसमें 0 पॉजिटिव रूट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 केस चले जाएंगे, 2 ही बचेंगे। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक भी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों केस चले जाएंगे, तो इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। तो बाकी अपन को कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद अपन उस पर कॉमेंट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फाइंड आउट पता करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी। हाँ चलो ठीक है, एक बार एक और चीज़ बता देता हूँ मैं तुम्हें, मैंने मिस कर दी, स्किप कर दी, सॉरी। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना। तो ऑफ द एनी लाइक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिकली अपन क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक का ही बताता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, या तो ये होगा, ठीक है, अब ये, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, ठीक है। इनमें इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, मतलब वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए, वो क्या है, नेगेटिव है। समझ में आया भाई साहब, उससे ही पूरा चेंज हो जाता है। तो एक चीज और ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं कभी भी क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी होती है ना, उसको सॉल्व करने के लिए अपन साइन चेंज कर देते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, और फिर लास्ट में भूल जाते हैं अपन ने साइन चेंज किया था नहीं किया था। और फिर जब अपन को ऐसा कोई ग्राफ का क्वेश्चन आता है या पूछने के लिए आता है कि कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं, और अपन को फाइंड आउट करने में लगे रहते हैं, तो अपन भूल जाते हैं कि अपन ने उस इक्वेशन को चेंज किया है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव बनाया या पॉजिटिव बनाया, चेंज करा है मतलब बेसिकली, ध्यान नहीं रहता और अपन आंसर टिक कर देते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात नहीं है, कोई भी चैप्टर आप जब एक्सेस करते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप, ठीक है, कोई भी सवाल आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो हमेशा क्रॉस चेक कर लेना आंसर आने के बाद कि जो सवाल में पूछा गया है और जो सवाल में कंडीशंस गिवन है, उनके हिसाब से मेरा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, क्या मैंने कुछ चेंज तो नहीं कर दिया था बीच में करते वक्त इक्वेशन।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा अटेंटिव रहते हुए, क्योंकि कोई भी सवाल करने में तुम्हें 2 से 3 मिनट से ज़्यादा लगेंगे नहीं, पहली बात तो लगने भी नहीं चाहिए। अगर लग रहे हैं तो वो सवाल बेसिकली अभी के लिए छोड़ने लायक था, तुम्हें पहले अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए था, सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए था। कितने नंबर ऑफ राउंड्स अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी होते हैं वो भी अपन बाद में स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है सिंपल फंडा, हमेशा फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन डिस्कस सॉल्व करो जो कि अपने 1 से 1.5 मिनट में होने लायक हो, 1 मिनट के अंदर अंदर होने लायक हो, ठीक है। उनको सॉल्व करना चाहिए 1 से 2 मिनट में मोटा मोटी, क्योंकि अपन को थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो 2 मिनट तक का समय लग जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगे तो कोई भी सवाल मत छोड़ो, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। और पहले सवाल में 34 क्वेश्चन में से देख लो कितने सवाल हो पा रहे हैं, कोशिश करो 10 सवाल तो कम से कम तुम निपटा दो, और आधा घंटे से ज़्यादा टाइम मत दो पहले राउंड में, ठीक है ना। आधा घंटे में पहला राउंड निपटा दो, और सेकंड राउंड में वो सवाल करो जिसमें तुम्हें श्योरिटी है, तुम्हें पूरा पेपर देख लिया है। तो ये तरीका होता है क्वांट्स का सॉल्व करने का, मेरा तो ये तरीका है पर्सनली, ठीक है ना। अब अपन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या होती है, -d/4a। ये क्या होता है, या तो इस पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है, या फिर आएगा मिनिमम आएगा। अब ये डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पे, ग्राफ अपर फेसिंग है या लो डाउनवर्ड फेसिंग है। अगर अपर फेसिंग है तो भाई मिनिमम आएगा, ठीक है, -d/4 है। और अगर डाउनवर्ड फेसिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ऑब्वियसली। ये इस पूरे ग्राफ की ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, एक्स के टर्म्स में, ठीक है। इसमें इसमें जीरो मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे टच कर रहा है, बाकी सारी नेगेटिव में आएंगे, इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, इसमें ये मिनिमम वैल्यू ये नेगेटिव में जाएगी, ये जीरो है, और ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो -d/4 है, डी की वैल्यू अपन ने देखी थी, क्या थी, b² - 4ac, ये है डी की वैल्यू, तो -d है, तो बेसिकली क्या है 4ac - b²/4a। भाई साहब ये निकाल लो तुम सीधा फंडा। अब मैक्सिमम है या मिनिमम है वो तुम देख लेना एक्स के कोफिशिएंट पे, x² के कोफिशिएंट पे, सॉरी, ठीक है। मेरे माथे चढ़ जाओ फिर तुम। तो तुम्हें बता दिया मैंने, बस यही है फंडा और कुछ भी नहीं है। और किस वैल्यू पे अकर होता है, अ, हाँ किस वैल्यू पे अकर होता है, ये अकर होता है x = -b/2a। जो भी x की वैल्यू है ना -b/2a, ये जो वैल्यू आएगी इस पे ये नंबर आएगा, ये वाला नंबर जो है ना, ये मिनिमम या फिर मैक्सिमम बोलो, ये x की इस वैल्यू पे ये y की वैल्यू आएगी, बेसिकली ये नंबर आएगा, ये वैल्यू आएगी, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हाँ ऑलमोस्ट मैंने सब कवर कर ही लिया, आई गेस अकर्स एट दिस -b/2a। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ये डाल दो। और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आया तो x = -b/2a, इसको फिर इक्वेशन में डाल देना, इक्वेशन से जो वैल्यू है दैट इज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। चलो, तो मोटा मोटी ये था, ठीक है ना। अब तुम जितने ज़्यादा सवाल हो सकते हैं उतने सवालों की तुम प्रैक्टिस करो। और मैं तुम्हें अगर सवाल जानने हैं कोई सवाल तो मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ, 1 सेकंड रुको। वेट वेट, मैं कुछ सवाल तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये सवाल है भाई साहब, और तुम्हें ये सवाल सॉल्व करने हैं। श्योर 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 भाई साहब रुको, ठीक है। स्क्रीन मेरे हिसाब से शो हो रही है, यस 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 यस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे पास मॉड्यूल है, ठीक है। और मैं तुम्हें सवाल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो वीडियोस तुम पॉज कर करके सवालों की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। पहला तो ये रहा सवाल, ठीक है, इसको कर लो, ये रहे सारे के सारे, तुम थ्योरम के साथ साथ तुम सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। मैं मेरी फ़ोटो को हटा देता हूँ यहाँ से अभी के लिए, ओके। ये सवाल है, वीडियोस पॉज कर लेना और आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें पूरा मटेरियल दे रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल है 2.7 है, 2.8 है, 2.9 है, ठीक है, 2.10 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 2.11, 2.12 ये सब आ गया। ये सारे के सारे पढ़ लेना, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, मैंने तुम्हें समझाया था, कुछ ही काम का नहीं है, समझ लेना, समझना ज़रूरी है, आना चाहिए,
बस आने वाली बात है, ठीक है, आना चाहिए। ये रूट्स ऑफ इक्वेशन, डिस्कार्टिस रूल आ गया, ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया था, साइन चेंज कैसे होता है, ठीक है ना। ये रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो मैंने तुम्हें बताया था, ये वो है, ठीक है। वो बाकी का ऊपर लिखा हुआ है, ये डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। ये अपन ने देखा ही था, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव पॉजिटिव रूट्स, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल तुम एक बार के लिए देख लेना, ये इसी में कहीं पे कहीं से हो रहा है, यहीं से ही, मतलब फॉर एग्जांपल कंसीडर, ठीक है ना। तो ये देख लेना एक बार, और फिर इसके सारे के सारे तुम सवाल भी लगा लेना, ठीक है। ये सारे के सारे सवाल हैं इसमें, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे सवाल हैं, आराम से तुम पॉज कर लेना, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आराम से देखते रहना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। परेशान मत होना बस, ये कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस है, ठीक है। ये ज़रूर कर लेना, ये सवाल अगर तुमने लगा लिए ना, तो समझ लेना तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से हो गया, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट्स के लिए होता है, ठीक है ना। ये 25 सवाल लगा लेना, और बाकी अपन बाद में देख लेंगे, जिसको चाहिए वो मेट से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो, मेरे हिसाब से बहुत है आज के लिए, और ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। और किसी को डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। मेरे को रीच कर सकते हो, मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, और और क्या, टेलीग्राम लिंक का, मैं टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा, जो भी ग्रुप तुम्हें ज्वाइन करना है कर लेना। टेलीग्राम पे मैं कभी कभी एक्टिव हो भी पाता हूँ, नहीं हो पाता, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं हमेशा एक्टिव तुम्हें मिलूंगा, जनरली यूज़ करता ही हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे बता देना, और किसी को मटेरियल चाहिए हो कैट से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है ना, पर्सनली, और तुम्हें मटेरियल मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो, टेक केयर, और कोई डाउट्स हो मुझे बता देना।